हम लोग हिसार के एक्टिविस्ट लोग हैं, हिसार के आसपास के एरिया के, और पिछले कई सालों से सभी लोग ना करीब 20-25 साल से हर एक्टिविटी के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन रहता है, चाहे आरटीआई की हो, चाहे आरटीई की हो, और चाहे कोई कोविड के दौरान जो सरकार की ज़बरदस्ती थी या अलग अलग मामलों में जब मामले रहे हैं। तो 2013-14 में एक ऐसी कंडीशन आई थी कि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था वो चरम पे था, तो पूरे देश में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से एक संस्था बनी थी, IAC। तो हिसार में इतना लोगों में जोश था कि 2 संस्थाएं बन गई, एक पब्लिक अगेंस्ट करप्शन भी बन गई थी, 3-4 जगह वहाँ इस तरह के टेंट लगे थे और लोगों को बताया जा रहा था कि आपको कांग्रेस को वोट नहीं देना है। गांव-गांव में जाके, शहर-शहर में जाके प्रचार किया जा रहा था। 2019 में एक इससे नॉर्मल तरह की कंडीशन थी कि ना लोग हम बीजेपी को फेवर कर रहे थे और ना कांग्रेस को फेवर कर रहे थे, क्योंकि जब तक रुझान क्लियर नहीं हुआ था तो बड़े स्तर पे नोटा पे वोट पड़े थे। आपको बता दूं मैं 2013-14 के बाद कांग्रेस हार गई थी और अब ये कंडीशन आ गई है कि जो सरकार की जो तानाशाही है, एक बात, नंबर 2 जो सरकार नफरत फैला रही है, मतलब प्रधानमंत्री लेवल पे ही कोई आदमी हिंदू मुसलमान करता रहे, जो आदमी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो आदमी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुका हो, 30 साल के राजनीतिक अपेक्स कैरियर के बावजूद यदि वो लोगों में नफरत डाल रहा है, तो अब हमें लगता है कि बीजेपी को यहीं रोक देना चाहिए। तो हम सभी एक्टिविस्ट ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तर्ज पे ही अब एक्शन अगेंस्ट हेट बनाया है कि हमारा जो एक्शन होगा वो हेट के अगेंस्ट होगा। और ये नहीं है कि चुनाव के दौरान ही हुआ है, 2023 में जो मेवात में दंगे हुए, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और एक इनका RSS, इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नफरती स्पीच देनी शुरू की ताकि वो दंगे पूरे हरियाणा में फैल जाएं। तो हम लोगों ने 9 FIR लॉन्च कराई थी, हांसी से, टोहाना से, कुरुक्षेत्र से, हिसार से, बरवाड़ा से और एक फरीदाबाद से। उन 9 में से 6 पे FIR लॉन्च हुई। तो उसके बाद वो रुक गए वो लोग, क्योंकि उनको पुलिस ने बुलाना शुरू कर दिया। अब हम लोग, हमारा ये फैसला है कि एक्शन अगेंस्ट हेट के बैनर तले हम लोग बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे कि इनका कोई भी प्रत्याशी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि हम लोग ये अपील करेंगे कि कम से कम इनको वोट देने की बजाय उसको वोट दो जो इसको हरा सकता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कांग्रेस का है, वो BSP का है, वो आम आदमी पार्टी का है। बस जो हमने 2013-14 में कांग्रेस के खिलाफ किया था, वो आज हम 2024 में बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी किसी भी कीमत पे हारना चाहिए, अदरवाइज तो नफरत इस हद तक फैल जाएगी। कभी गोधरा हुआ है, उत्तर प्रदेश हुआ है आपका, उसके बाद आपका दिल्ली में दंगे हुए हैं, मतलब कोई शहर ही नहीं बचेगा। मणिपुर चल रहा है आपका, लद्दाख सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, हरियाणा पंजाब सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। तो अब ये मजबूरी हो गई है, ये हमारी विल का मामला नहीं है, ये मजबूरी का मामला है कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है, समझ रहे ना। तो ये हमारा बेसिक एजेंडा है जी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत जो उन्होंने भाषण दिया था, आपने FIR दर्ज करवाई, वो भी दर्ज हुई नहीं है। तो आज SP से मिलने गई थी, उन्होंने क्या बोला, और इससे पहले SHO ने क्या इस पर बोला? देखो, हमने 25 तारीख को जो SHO सिटी को कंप्लेंट दी थी, उसमें ये था कि जो राजस्थान के बांसवाड़ा में PM की जो स्पीच थी नरेंद्र मोदी की, उसमें साफ तौर से वो कह रहा था कि ये कांग्रेस यदि सत्ता में आती है या उसके मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा हुआ है जो झूठ है कि आप सबका पैसा इकट्ठा करके वो घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे। तो हमने कंप्लेंट दी, SHO ने कंप्लेंट रिसीव कर ली। उसके 2 दिन के बाद उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे किसी को आघात पहुंचे। तो हमने SP को कानूनी तौर पे आज ये समझाया है कि ये बात आप FIR लॉन्च करने के बाद करोगे, आप सबूत तो इकट्ठे करो। यदि आप FIR लॉन्च करने में लेट करते हो तो सबूत इकट्ठे कर नहीं सकते और सबूत खुर्द-बुर्द किए जा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बयान है, यदि सरकार चाहेगी तो 1 मिनट में हटवा देगी उसको। तो आज हमने SP से यही कहा है कि आप तुरंत FIR लॉन्च करो, हमारे बयान दर्ज करो और जो कंटेंट है उसको आप कब्जे में लो। तो बड़ी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो बड़ा ना दबा था SP, वो इस तरह का था कि किसी चीज़ का खुल के जवाब ही नहीं दे पा रहा था। हमने कहा कितने दिन लगेंगे, बोला मुझे देखना पड़ेगा राजस्थान में क्या एक्शन हुआ है, कहाँ। हमने कहा जी 7 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना टाइम? बोला नहीं, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कराऊंगा जी। तो अभी आपने कहा कि हम बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरे जहाँ आपकी ताकत वो प्रचार करोगे जी। हिसार में आप किसके लिए वोट मांगोगे, या क्या रणनीति क्या रहेगी आपकी बीजेपी को हराने की? देखो, रणनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी को हराने को हम तो नहीं हरा सकते हैं, हराएगा वही कैंडिडेट जो उसके टक्कर में होगा। तो हिसार में तो कांग्रेस का कैंडिडेट है बिल्कुल साफ तौर से, कि हम लोग ये कहेंगे कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दो, नोट जयप्रकाश, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दो, क्योंकि इंडिया अलायंस में है वो, और इंडिया अलायंस ही सेंट्रल लेवल पे कहीं NDA को हरा सकता है। बीजेपी का विरोध करके और कांग्रेस को वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हो आप साफ तरफ से? नहीं, बिल्कुल साफ है, नजर नहीं आ रहे हैं। हम लोग उस टाइम भी बिल्कुल साफ थे 2013-14 में कि कांग्रेस का विरोध करके हमने कहा था कि NDA को सपोर्ट करो। अब हम लोग बीजेपी को विरोध नहीं कर रहे हैं, हम NDA को विरोध कर रहे हैं और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले आपने 2014 में 13-14 में कांग्रेस का कहा विरोध किया? कहाँ विरोध किया?
आपने कहा कांग्रेस को लेकर कहा कि क्योंकि कांग्रेस का भ्रष्टाचार चरम पे आ चुका था, वो 50-60 साल से सत्ता में थी, उसकी जो डिक्टेटरशिप थी वो साफ तौर से दिख और रही आज थी। आप बीजेपी का कह रहे हैं, आज हम लोग बीजेपी का कह रहे हैं। कांग्रेस की सपोर्ट आ रहे हैं। हाँ, अब आपका विकल्प क्या है? यदि आपका कोई दूसरा उम्मीदवार होता, आम आदमी पार्टी का होता है, कोई निर्दलीय मजबूत होता, तो डेफिनेटली हम उसको सपोर्ट करते। कांग्रेस ने इंडिया, हाँ, इंडिया वही हो गया ना, यहाँ पे कांग्रेस का है बाय द वे। हमारा सपोर्ट कांग्रेस को नहीं है, हमारा सपोर्ट अल्टीमेटली उस कैंडिडेट को है जो बीजेपी को हरा सकता है। समझ रहे हैं ना? इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया जी, क्या उस मैनिफेस्टो के आधार पे कोई चर्चा करोगे या बीजेपी का जो गारंटी संकल्प पत्र आया है, क्या कोई बीजेपी के उम्मीदवारों से सवाल करोगे? क्या रणनीति क्या रहेगी आप? देखो, इसमें कई तरह की स्ट्रेटजी रहेंगे, हमारे बाकी साथी भी बताएंगे। एक तो क्लियर का स्ट्रेटजी है कि हम उनको ये बताएं कि तानाशाही किस किस तरह की हो रही है। आम आदमी को पता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। फॉर एग्जांपल, जो नरेंद्र मोदी की स्पीच थी वो लोगों को पता ही नहीं थी। मैंने कल कम से कम 7-8 प्लेटफॉर्म पे, यहाँ परिजा चौक पे एक मोची है उसको दिखाया, एक कुमार को दिखाया, DN कॉलेज में बच्चों को दिखाया। स्पीच देखने के बाद मुझे नहीं पता वो किसके वोटर थे, लेकिन उनका सबका ये मानना था कि ये तरीका तो गलत है भाई, इससे नफरत फैलती है। तो हम लोगों को दिखाएंगे कि ये सरकार क्या कर रही है, जो दंगे हुए हैं उन पे क्या एक्शन किया है, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं उन पे यदि कोई और करता है तो क्या करते हैं, बीजेपी का बंदा करता है तो क्या करते हैं। वही आदमी जो कांग्रेस में होता है तो उसके खिलाफ ईडी जाती है, जो बीजेपी शामिल कर लेता है तो उसके बाद के सारे आरोप खत्म कर दिए जाते हैं। हमारा हिसार का कुलदीप बिश्नोई है कि आपको रगड़ दिया, नवीन जिंदल है हिसार का, कि आपको पता है कोल ब्लॉक के मामले में। तो बताने के लिए तो इतना कुछ है कि यदि हम 2 दिन भी बताते रहे तो ख़त्म नहीं होएगा। लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि आपको एग्जाम्पल लेने होते हैं कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे बैठा है किसान, लद्दाख के तो जो सीटिंग MP हैं इस टाइम, उन्होंने माफ़ी मांग ली, अभी मेरे से गलती हुई है बीजेपी के साथ जाके। मणिपुर जल रहा है, सबको पता है। तो बताने के लिए तो इतना कुछ है, इस बात की चिंता ना करो। स्ट्रेटजी ये कैसे करेंगे, गाँव में जाएंगे हम लोग, शहर में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहीं और जाके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बताएंगे, सोशल मीडिया से बताएंगे, हो सकता है कि प्रोजेक्टर लगाएं दोनों को बताने के लिए। तो ये तरीके करेंगे जी।